अस्सलाम वालेकुम। कभी कभार बड़े बड़े हादसात किसी एक गलती की वजह से नहीं बल्कि बहुत से गैर मुतवक्के वाकयात का एक साथ हो जाने से होते हैं। कुछ ऐसा ही 27 मार्च 1977 को हुआ जब दो बोइंग 747 जंबो जेट रनवे पर आपस में टकराकर तबाह हो गए। ये दिन 583 मुसाफिरों के लिए एक नाकाबिले बयान सानहे में तब्दील हो गया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तबाही का आगाज एक टेररिस्ट अटैक से हुआ जो उलझन, गलत फहमी और एविएशन की तारीख के सबसे तबाहकुन हादसे में बदल गया। मगर ये सब शुरू कैसे हुआ? आइए दिल दहला देने वाले हादसे की कहानी को जानते हैं। सबसे पहला वाकया हादसे के दिन सुबह ग्रैंड कैनरिया एयरपोर्ट पर एक बम धमाके से हुआ जिसका हादसे से कोई बराह रास्त ताल्लुक तो नहीं था, मगर इसकी वजह से एयरपोर्ट को फौरन सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए बंद कर दिया गया। इंतजामिया का ये फैसला ही जो बज़ाहिर तो दुरुस्त था, आगे चलकर एक बहुत बड़े हादसे का सबब बना, क्योंकि ग्रैंड कैनेरिया एयरपोर्ट पर उतरने वाले उस वक्त के दुनिया के 5 बड़े जहाज जिनमें KLM फ्लाइट 4805 और पैन AM फ्लाइट 1736 भी शामिल थी के रुख को मोड़कर टेनेरिफ जजीरे पर मौजूद एक छोटे और नाकाफी सहूलतों वाले रूडियस एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया गया, जहां फिर ऐसी तबाही हुई जिसके बारे में किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। अचानक एक खामोश जजीरे के एक छोटे से एयरपोर्ट पर बड़े बड़े जहाज़ों का रश लग गया जिनको ये एयरपोर्ट संभालने के काबिल न था। हालात उस वक्त मजीद खराब हो गए जब एयरपोर्ट के ऊपर धुंध छा गई जिसने हद्दे निगाह को कई सौ मीटर तक महदूद कर दिया था, जिससे पूरा रनवे ही तकरीबन इनविजिबल हो गया था। वक्त तेजी से गुजर रहा था, जहाज टेक ऑफ के लिए तैयार खड़े थे, मगर धुंध खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। ग्राउंड रडार के बगैर एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी रनवे पर बनने वाली इस बेहंगम सूरत हाल को देखने से कासिर थी। कैप्टन जैकब वैन, जो कि KLM के बेहतरीन पायलट्स में से एक थे, ताखीर की वजह से बेसब्री का शिकार हो रहे थे। दूसरी तरफ रनवे के ऊपर पैन AM के कैप्टन विक्टर ग्रव्स धुंध से ढके रनवे पर एहतियात से आगे बढ़ रहे थे और टेक ऑफ के करीब थे। दोनों जहाज मुसाफिरों से भरे हुए थे और एक दूसरे को देखने से कासिर थे। जिसके बाद जो कुछ हुआ वो इंसानी गलतियों और गलत फहमियों का एक अलमनाक सिलसिला था। पहली गलती KLM के कैप्टन जैकब की तरफ से हुई, जिसने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की इंस्ट्रक्शन को गलत समझा। जैकब को लगा कि इसे टेक ऑफ की क्लियरेंस मिल गई है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं था। सिफर हद निगाह और तेजी से गुजरते वक्त के साथ KLM के पायलट जैकब ने तेजी से प्लेन को रनवे पर दौड़ाना शुरू कर दिया, इस बात से बेखबर कि पैन AM का त्यारा भी इसी रनवे पर सामने से अपनी पूरी स्पीड के साथ टेक ऑफ के लिए आ रहा है। इसके बाद जो हुआ वो खौफनाक था। पैन AM के कैप्टन ने धुंध से निकलते हुए लैंडिंग लाइट्स को देखा जो सीधा इनकी जानिब आ रही थी। कैप्टन ने चिल्लाते हुए 2 बार कहा, रनवे से हट जाओ, और जहाज के इंजन को पूरी कुव्वत से आगे बढ़ाने की कोशिश की, मगर बहुत देर हो चुकी थी। KLM का बोइंग 747 जो बमुश्किल जमीन से उठ रहा था, एक मिसाइल की तरह पैन एम के जहाज पर जा लगा, जिसने पैन एम जहाज के ऊपरी हिस्से को चीर कर रख दिया। इंजन, लैंडिंग गियर और हजारों टन स्टील जहाज के आर पार हो गया, जिसके नतीजे में एक होलनाक धमाका हुआ और दोनों तैयारों में आग लग गई, जिसने रनवे को भी अपनी लपेट में ले लिया। जहाजों का मलबा रनवे पर बिखर गया और मुसाफिर आग की इस जहन्नम से निकलने की नाकाम कोशिश करते रह गए। लेकिन ये सब हुआ कैसे? बोइंग 747 जो उस वक्त के बेहतरीन जहाज थे, एक जलता हुआ मलबा बन गई, जिसकी वजह बहुत सी गलतियों का एक साथ होना बना। धुंध इस सानहे का एक बहुत बड़ा सबब थी, जिसने देखने की सलाहियत को सिफर कर दिया था। रोडियस एयरपोर्ट इतने बड़े तैयारों को अकोमोडेट करने के लिए तैयार नहीं था, जिसकी वजह से इन्हें एक ही तंग से रनवे पर जगह बांटनी पड़ी। इसके अलावा रडार के बगैर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भी आइडिया नहीं था कि जहाज कहाँ है। आखिर में वो मोहलक गलती जो इस पूरे हादसे की वजह बनी, पायलट की गलती। KLM की फ्लाइट जो कि डिले की वजह से मुकम्मल रिफ्यूल्ड थी, मामूल से ज्यादा भारी थी, जिसकी वजह से इसके लिए टेक ऑफ मुश्किल हो गया था। कैप्टन जैकब भी ताखीर की वजह से शदीद दबाव में थे
और स्टैंड बाय की सादा सी इंस्ट्रक्शन को टेक ऑफ की क्लियरेंस समझ बैठे। एक लम्हे की ये गलती, लैक ऑफ विजिबिलिटी और जदीद टेक्नोलॉजी की अदम मौजूदगी ने सैकड़ों मुसाफिरों की जान ले ली। पैन एम की फ्लाइट 1736 के अगले हिस्से में बैठे 61 मुसाफिर जहाजों के टकराते ही पैन एम में पड़ने वाले शगाफ से बाहर निकलने में कामयाब हो गए, जबकि बाकी 335 मुसाफिर अपनी जान की बाजी हार गए। रेस्क्यू टीम्स ने शदीद मुश्किलात के बावजूद आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन जब तक वो पहुंचे बड़ी तबाही हो चुकी थी। KLM की फ्लाइट में सवार तमाम मुसाफिर हलाक हो चुके थे। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में भी यही बताया गया था कि छोटी छोटी गलतियों और गलत फहमियों की एक चेन थी जो कि तारीख के सबसे बदतरीन हादसे में तब्दील हो गई। इसके अलावा लैंग्वेज बैरियर, वीक कमांड्स, फोग, पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के दरमियान पैदा होने वाली गलत फहमी इस हादसे का सबब बनी, जिसके बाद एविएशन की दुनिया में बड़ी तब्दीलियां की गईं ताकि दोबारा ऐसी गलती ना हो। जिन एयरपोर्ट्स पर बड़े जहाज लैंड करते थे वहां ग्राउंड रडार्स लगा दिए गए। कॉकपिट में भी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को तब्दील किया गया और क्लियर फॉर टेक ऑफ और होल्ड पोजीशन की कमांड में मजीद बेहतरी की गई, जिससे आने वाले सालों में बेशुमार जानें महफूज रहीं। 47 साल गुजरने के बाद भी ये हादसा एविएशन की तारीख का सबसे खौफनाक हादसा था, जो कि बहुत सी गलतियों का एक साथ होने से हुआ, जिनसे सबक सीखते हुए एयर एविएशन में बहुत सी तब्दीलियां की गईं ताकि मुस्तकबिल में ऐसा हादसा दोबारा ना हो। आपके ख्याल में 1977 के इस फिजाई हादसे का जिम्मेदार कौन था? कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार करें और मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।